हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में सम्मिलित हुए थे और रजिस्ट्रेशन कराया था, काउंसलिंग में चॉइस किया था कॉलेज को, लेकिन अभी तक सेकंड लिस्ट तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, नंबर कम है, लग रहा है कि थर्ड लिस्ट में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत सारा संशय बना हुआ है और आप सभी को बेसब्री से थर्ड लिस्ट जारी होने का इंतजार है। हालांकि थर्ड लिस्ट का जो जारी होने का डेट है वो 7 अगस्त यानी कल आपका थर्ड लिस्ट भी जारी हो जाएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। क्योंकि भैया इस बार सीट की बहुत मारामारी है, लगभग 29,000 कुछ सीटें जो है वो सेकंड लिस्ट में ही कंप्लीट हो गई थी, फुल हो गई थी, क्योंकि स्पॉट एडमिशन अब होता नहीं है, ठीक है। तो अभी थर्ड लिस्ट में भी कॉलेज में नहीं मिलता है अगर, तो आगे क्या प्रक्रिया है, क्या कर सकते हैं, कॉलेज कोई मिलेगा, आगे कोई चांस है नहीं है, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अभी तक क्या स्थिति है, सेकंड लिस्ट कंप्लीट होने के बाद में अभी तक क्या स्थिति है, किस विश्वविद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं। क्योंकि भैया विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग ही आपने कॉलेज चूज किया है। मान लो आपने जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय का आपने कॉलेज चूज किया है, तो टोटल कितने कॉलेज बचे हुए हैं, कितने सीट बचे हुए हैं विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इससे एक आंकड़ा लग जाएगा कि कितना चांस है आपको कॉलेज मिलने का, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने कौन से विश्वविद्यालय का कॉलेज आपने चूज किया है, ठीक है। तो जिस विश्वविद्यालय में अभी ज्यादा सीटें हैं उसमें चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपको सीट मिल सकता है थर्ड लिस्ट में कल, ठीक है। और अगर कम सीटें बची हैं तो चांसेस कम है आपको कॉलेज मिलने का, अगर नंबर आपके कम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वीडियो पूरा एंड तक। इसके साथ साथ अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको डाउट है सर मेरे इतने नंबर है, मुझे मिल सकता है थर्ड लिस्ट में, नहीं मिल सकता है, या सर अगर थर्ड लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आगे क्या प्रक्रिया करें, कैसे हम एडमिशन लें, क्या हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, तो सारी जानकारी आपको मैं इंस्टाग्राम पर दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपना CML रैंक, अपना मार्क्स बताकर आप मुझसे पूछ सकते हो, आगे की गाइडेंस ले सकते हो। तो इंस्टाग्राम पर जरूर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ किस विश्वविद्यालय में कितने सीटें बची हैं। तो राज्य के विश्वविद्यालय में सीटों एवं नामांकन की स्थिति अभी कल यानी सेकंड लिस्ट कंप्लीट होने के बाद की ये स्थिति है। कॉलेज वाइज नहीं, विश्वविद्यालय वाइज यहाँ पर टोटल सीटें कितनी और कितने नामांकन हो गए यहाँ पर बताया गया है। और इसके अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हो कि अगर सीटें ज्यादा बची आपके जिस विश्वविद्यालय के कॉलेज को आप चूज किए हो तो हो सकता है थर्ड लिस्ट में आपको मिल जाए। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये विश्वविद्यालय का नाम है, इधर कुल कितनी सीटें उस विश्वविद्यालय में है और कुल कितने नामांकन हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज ब्रीफ करना चाहूंगा कि यहाँ पर जैसे विश्वविद्यालय है, ठीक है, और यहाँ पर 3000 सीटें हैं, यानी कि इस विश्वविद्यालय के अंदर जितने कॉलेजें चल रही हैं उनमें कुल मिलाकर सीटें 3000 हैं, ठीक है। और यहां पर कितने सीट फुल हो गए हैं इन सभी कॉलेजों में इस विश्वविद्यालय के, वो बताया गया। तो इसे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में कुल 3000 सीटें थे इनके सभी कॉलेजों में मिलाकर, क्योंकि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अंडर में कई सारे कॉलेज एफिलिएटेड हैं और उन सभी कॉलेजों में 100 सीटें, 200 सीटें, 150 सीटें हैं। तो टोटल मिलाकर 3000 सीटें आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, ठीक है, जिसमें से सभी कॉलेजों में लगभग 2356 सीटें फुल हो गई है भैया, ठीक है। तो अब आप काउंट कर सकते हो कि 600-650 सीटें अभी बची हुई है सभी कॉलेजों में मिलाकर, ठीक है। एक विश्वविद्यालय में कई सारे कॉलेज एफिलिएटेड होते हैं, तो 600 कुछ सीटें अभी सभी कॉलेजों में मिलाकर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें बची हुई है। तो अब इससे आप गेस कर सकते हो कि किस विश्वविद्यालय के कॉलेज को आपने चूज किया है। अगर उस विश्वविद्यालय में अभी सीटें ज्यादा बची है तो चांसेस ज्यादा है कि कम नंबर पर भी मिल जाएगा। BN मंडल विश्वविद्यालय माधेपुरा में 1250 सीटें हैं कुल सभी कॉलेजों में मिलाकर और 1054 सीटें फुल हो गई है, ठीक है, यानी 200 के आसपास सीटें अभी इस विश्वविद्यालय के कॉलेजों में बचा हुआ है। अगर हम बात करें BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के 6100, सबसे अधिक सीटें लगभग इसी में है, नहीं सबसे अधिक मुंगेर में है, ठीक है, 61। दूसरा सबसे ज्यादा सीटों वाला विश्वविद्यालय है, 6156 सीटें कुल है, जिसमें से 4915 यानी 4915 सीटें फुल हो गई है भैया, ठीक है। और अगर हम बात करें जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा तो इसमें 1500 सीटें हैं कुल, जिसमें से 1114 सीटें फुल हो गई है। काशिंद संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा 100 सीटें थी, 86 सीटें फुल हो गई है। लन्ना मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा 3750 सीटें थी, जिसमें से 2878 सीटें सेकंड लिस्ट तक फुल हो गई हैं। मगध विश्वविद्यालय बोधगया 6000 सीट थी, 5014 सीट फुल हो गई है। और MMHP विश्वविद्यालय पटना 3200 सीट था, 2485 सीटें फुल हो गई हैं। आपने इसमें से कौन कौन से विश्वविद्यालय के कॉलेज को चूज किया था कमेंट करके जरूर बताना। मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर 500 सीटें यहां पर थी, 318 सीटें बची हुई हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना 6356 सीटें थी, 6350 था, 5032 सीट फुल हो गई है। पटना विश्वविद्यालय पटना 300 सीट था, 240 सीट फुल हो गई है। पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया 1100 सीट था, ठीक है, 821 सीट फुल हो गया है। TMB विश्वविद्यालय भागलपुर 1600 सीट था, 1100
444 सीट फुल हो गई है। VKS विश्वविद्यालय आरा 2350 सीट था, 1817 सीटें फुल हो गई है। ठीक है, तो यहां पर कुल सीटें 37,150 थी, 29,327 सीटें फुल हो चुकी है बिहार में। ठीक है, बचे हुए 6-7 हजार सीटें बची हुई है। अब आप यहां पर देख सकते हो। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपने कौन से विश्वविद्यालय के कॉलेज चूज किए हैं, और ये चीज आप मुझे बताइएगा कि सर मैंने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना को चूज किया था, जिसमें से 700 सीटें बची हुई है, 600 सीटें सर बची हुई है, क्या चांस है, मुझे 70 नंबर है, क्या चांस है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। जो भी जितनी सीटें बची हुई है यहां से अपडेट लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताना कि सर मेरे 65 रैंक है और 300 सीटें भी बची हुई है इस विश्वविद्यालय में, मैंने इसी विश्वविद्यालय का कॉलेज चूज किया था, तो क्या चांस है, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो ये चीज मैं आपको इंस्टाग्राम पर बता दूंगा। फिर भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आगे क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कॉलेज ऐसे हैं जहां डायरेक्ट एडमिशन होता है। जैसे हरियाणा की बात कर लें तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अगर आप साल बर्बाद नहीं करना चाहते हो, आपके नंबर कम है, कॉलेज नहीं मिला, या आपने गलती से एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा था, तो भी आप अपना साल नहीं बर्बाद करना चाहते हो, तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट बिना किसी एंट्रेंस के। और एनसीटी से अप्रूव्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से ये कॉलेज अफिलिएटेड है, देख सकते हो 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज है। ठीक है, और आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी, अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग दोनों सुविधाएं अवेलेबल है। इजी फीस इंस्टॉलमेंट भी आप कम पैसों में थोड़ा थोड़ा पैसा करके फीस भी आप जमा कर सकते हो, और सारी फैसिलिटीज यहां पर दी जाएगी। 100% रिजल्ट की गारंटी दी जाती है दोस्तों। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9467179859 पे कॉल करके बाकी की जानकारी ले सकते हो, कितनी फीस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसीजर है। तो एक बार यहां पर भी कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा अगर आपके नंबर कम है, कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, या फिर एडमिशन लेना चाहते हो इस सत्र में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको दे दी होगी। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे भी समझ सकते हो, बात कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि कल 3rd मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। जैसे मेरिट लिस्ट आती है मैं आप सभी को सबसे पहले वीडियो बनाकर बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।